आज़ाद कश्मीर के हालात देखकर नाजरीन दिल खून के आंसू रोता है। वहाँ की सियासी सूरत हाल इंतहाई अबतर हो चुकी है। बड़े बड़े नामी ग्रामी सियासतदान जिन्हें नौजवान नस्ल और हम जैसे साफ़ी आइडियल तस्वर करते हैं, उनका किरदार देखकर भी दिल इंतहाई अफसरदा हो चुका है। सियासतदानों की बोली लगी हुई है, मंडी लगी हुई है और वफादारियाँ खरीदी जा रही हैं, तब्दील की जा रही हैं। नाजरीन, आज का वीलाग हम इसी इशू पर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलिएगा। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारियाँ की जा रही हैं और इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत मुतहर्रिक है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आज़ाद कश्मीर में नऊज़ तब्दीली के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को टास्क दिया है और वो बहुत मुतहर्रिक हैं। चौधरी यासीन साहब और चौधरी रियाज साहब के ज़रिए वो सारा जो है वो काम कर रहे हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास साहब वो भी पीपल्स पार्टी में हैं और तवक्को ये की जा रही है कि आने वाले 24 या 36 घंटों में अदम एतमाद आ जाएगी और वज़ीर-ए-आज़म को हटा दिया जाएगा, चौधरी अनवारुल्लाह को। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या वफादारियाँ तब्दील करके, क्या सियासतदानों को, मेम्बरान को ख़रीद कर तब्दीली लाने से आम आदमी के हालात बेहतर होंगे या आम आदमी को कोई फ़ायदा होगा? तो इस पर हमारी जो राय है वो यही है कि इससे फ़ायदा तो किसी को नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा, क्योंकि एक चलते सिस्टम को जब आप उस पर गड़बड़ करते हैं तो फिर हमेशा नुकसान होता है। और वैसे भी आज़ाद कश्मीर की असम्बली जो है उसकी मुद्दत का थोड़ी रहती है, इतनी ज़्यादा नहीं रहती। नेक्स्ट ईयर इलेक्शन का साल है, तो बेहतर तो ये था कि इलेक्शन के साल तक, इलेक्शन तक तमाम सियासी जमातें खामोश होती। लेकिन यहाँ पर यह है कि इन हाउस तब्दीली के लिए सदर मुमलिकत किरदार अदा कर रहे हैं। सदर फेडरेशन की अलामत होता है, सिम्बॉलिक होते हैं, सिंबल होता है। और सदर साहब ने कहा है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कि आप किरदार अदा करें, और फिर बिलावल साहब के किरदार अदा करने के बाद 10 लोग दीगर जमातों के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। कोई कुछ ये सारी चीज़ें समझ से बालातर हैं। वफादारियाँ बदलना ये कहाँ का असूल है, कहाँ का इंसाफ है? एक बंदा एक जमात पर, एक जमात के टिकट पर इलेक्शन लड़ता है, लेकिन जब उसे मफाद नज़र आए, जब उसे कुछ ज़ाती फ़ायदा नज़र आए या किसी के कहने पर वो उस जमात को छोड़कर दूसरी जमात में चला जाए, तो क्या ऐसे लोग मेम्बरान असम्बली हो सकते हैं? क्या ऐसे लोगों को हक हासिल है कि वो अवाम की नुमाइंदगी कर सकें? और सितम बाला सितम, सोने पे सुहागे वाली बात है कि मुस्लिम लीग नून भी पीपल्स पार्टी का इस हवाले से साथ दे रही है। उन्होंने कहा है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हम भी साथ देंगे। उनके भी काफ़ी मेम्बरान हैं, 17 पीपल्स पार्टी के थे, 10 उनके साथ आज़ाद मिल गए, फॉरवर्ड ब्लॉक वाले मिल गए। बड़ा खूबसूरत नाम इन्होंने रख दिया है, फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक का क्या मतलब है? अपनी पार्टी में आप मतलब अपने लोगों को जो है वो अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक तो ना हुआ, ये असूलों की खिलाफ वर्जी हुई, नज़रियात की खिलाफ वर्जी हुई। अगर आप इतने ही बासूल हैं, आप इतने ही नज़रियात वाले हैं, तो विद इन द पार्टी आप अपने इख्तलाफ का इजहार करें। लेकिन पार्टी के ख़िलाफ़ जाकर, पार्टी के बंदे के खिलाफ आप जब वोट देते हैं तो फिर ये चीज़ें समझ से बालातर हो जाती हैं। बहरहाल मुस्लिम लीग नून भी उनकी हमायत कर रही है। 17 और 10 27 हो गए हैं। 27 में ब्रांड उनकी ज़रूरत है नई हुकूमत के लिए, नए कायदे अमान के लिए, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है। उनके पास उन्होंने ये अददी अक्सरियत हासिल कर ली है। लेकिन सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी 8 या 10 महीने क्या करेगी? क्या वो वहाँ पर दूध और शहद की नहरें निकालने में कामयाब हो जाएगी या कुछ और करेगी? बहरहाल इसका जवाब अगर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं तो जवाब ना में ही मिलता है। चौधरी मजीद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पिछले दौर में वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं। उस तरह की वो भी, उनकी कारकर्दगी भी उस तरह की नहीं थी जिस तरह होनी चाहिए। राजा फारूक हैदर साहब रहे हैं। राजा साहब बड़े मासूल आदमी हैं, बड़े ज़बरदस्त सियासतदान हैं। मुस्लिम लीग नून के आजकल जो हैं वो समझ लें करता धरता है आज़ाद कश्मीर में। तो ये सारी जमातें जो हैं वो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत एक बार नहीं कई बार कर चुकी हैं। सरदार कयूम साहब, सरदार अतीक साहब, दीगर जितने आज़ाद कश्मीर के सियासतदान हैं, ये सारे बरसर इक़्तिदार आए हैं। लेकिन अलमिया ये है, सितम ये है कि हार्स ट्रेडिंग के ज़रिए जब आप इक़्तिदार बदलते हैं तो फिर आप असूलों को पामाल कर देते हैं, पाँव तले आप रोंद डालते हैं। पाकिस्तान में अरसा दराज से ये सिलसिला चला। 88 में बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ख़िलाफ़ छंगा मंगा बड़ा मशहूर हुआ था ये स्कैंडल। वहाँ पर मेम्बरान असम्बली को रखा गया था, उसके बाद मरी के रेस्ट हाउसेज
स्वात के रेस्ट हाउसेज, और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। हर दौर में आर्स ट्रेडिंग हुई, और फिर इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बने तो जहांगीर खान तरीन के जहाज़ों में लोगों को भरकर लाया जाता रहा, वफादारियाँ तब्दील कराई गई और जमातें छुड़ाई गई, ये सारा कुछ होता रहा। और फिर मौजूदा दौर में आप देखें यहाँ भी ये सिलसिला हुआ, वोट के लिए सेनेट में, कौमी असम्बली में फॉरवर्ड ब्लॉक बने, और वोट जो है वो पार्टी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ दिया गया, पीटीआई की मर्ज़ी के ख़िलाफ़। तो ये सिलसिला चल रहा है महज़ब माशरों में, जमहूरी मुल्कों में, दुनिया के किसी भी महज़ब माशरे में या किसी भी जमहूरी मुल्क में इस बात का कोई तसव्वुर नहीं कर सकता, कोई सोच नहीं सकता कि ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा। कोई मेंबर पार्लियामान जो है वो अपनी पार्टी की इजाज़त के बगैर, पॉलिसी के बगैर खिलाफ वोट नहीं दे सकता। हाँ, अगर किसी को उसूली इख्तलाफ है, माजिद खान साहब समेत जितने लोग गए पीपल्स पार्टी में, अगर आपको इख्तलाफ है तो आप इख्तलाफ राय का इजहार ज़रूर करें, और अगर इख्तलाफ में शिद्दत है तो आप असम्बली से इस्तीफ़ा दें, और इस्तीफ़ा देकर लोगों के पास जाएं, लोगों से फैसला करवाएं, क्योंकि जमहूरियत में फैसले लोग करते हैं और यही बेहतर तरीका है। पूरी दुनिया में यही उसूल है कि आप, बेहतर था कि आप सारे के सारे 10 के 10 लोग इस्तीफ़ा दे देते और मुस्तफ़ी होकर आप आवाम के पास जाते, आवाम आपको दोबारा वोट देते और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनवाते। और ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि बेनज़ीर भुट्टो के साहिबजादे, बेनज़ीर भुट्टो बहुत बड़ी लीडर थी, वो आम लीडर नहीं थी, एशिया की एक मोतबर तरीन खातून थी, बहुत बड़ी लीडर थी। और उन्होंने जो वक्त गुजारा, जैसे उन्होंने गवर्नमेंट की, जिस तरह उन्होंने मुकाबला किया बड़ी ताकतों का, वो अपनी मिसाल आप है। उनके बेटे बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं और अपने आप को बड़ा मॉडरेट, बड़ा असूल पसंद, असूल परस्त सियासतदान कहते हैं, क्या उनको ये ज़ेब देता है कि वो मेम्बरान की ख़रीदारी करें, ख़रीदारी में हिस्सा लें? ये चीज़ें जो हैं वो बिलावल भुट्टो के कद काठ को नीचा कर रही हैं, और ना आसफ अली ज़रदारी मुफाहमत के बादशाह हैं, उनको ये चीज़ें ज़ेब देती हैं। इन तमाम तर चीज़ों का नुकसान आज़ाद कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तान में होगा, और ये इतना बड़ा नुकसान होगा जिससे हमारी जमहूरी रवायात न सिर्फ मुतासर होंगी बल्कि सिस्टम को भी इससे ख़तरा पैदा हो सकता है। बहरहाल एक दफ़ा फिर हमारी रिक्वेस्ट है जो साहिबान इक़्तिदार हैं कि वक्ती और आर्जी इक़्तिदार के लिए रवायात को पामाल ना करें। बेनज़ीर भुट्टो का जो MOD था, चार्टर ऑफ COD, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, उसको मुतासर न करें, उसको पामाल न करें, उसकी रूह के साथ न खेलें। नाज़रीन, आपसे एक दफ़ा फिर ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, डिजिटल चैनल को यूट्यूब पर और फेसबुक पर, और हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।